मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर क्षेत्रमिति पढ़ेंगे। पहले इस वीडियो में हम क्षेत्रमिति का एक एक करके कॉन्सेप्ट सीखेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। जब आप कॉन्सेप्ट जान लीजिएगा तो उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो क्षेत्रमिति में हम लोग क्या पढ़ेंगे, यानी कि किसी एक क्लोज्ड फिगर का परिमाप निकालना देखेंगे, क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। मतलब ये चीज हम लोगों को सीखना है। क्या क्या सीखना है? परिमाप, क्षेत्रफल निकालना सीखना है। तो उन सब के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला। वो फॉर्मूला आपको आना चाहिए। अगर फॉर्मूला आपको याद है तो आप 100% मैं दावा दे सकता हूं आपको कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। तो कुछ फॉर्मूला मैं लिखवा देता हूं, आप लोग लिख लीजिए। कॉपी किताब लेकर नहीं बैठे हैं तो कॉपी किताब लेकर बैठ जाइए। और हाँ, इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी बजा दीजिए, और बेल आइकन के साथ साथ थोड़ा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच। तो पहला हमारा जो टॉपिक है क्षेत्रमिति में, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे आयत के बारे में। किसके बारे में सीखेंगे? आयत। ये क्या है? आयत है। क्या है? आयत। ABCD, इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल भी, रेक्टेंगल। क्लियर? तो आयत यानी कि फॉर्मूला पहला हमारा बनेगा आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। L से होता है लेंथ, B से होता है ब्रेथ। यानी कि L का मतलब लंबाई और B का मतलब चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। दूसरा फॉर्मूला इसी में आप देख लीजिए, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है? तो 2 इंटू लंबाई यानी L प्लस B। क्या होता है? 2 इंटू L प्लस B। आयत का परिमाप हो गया। अब देखिए, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि आयत का क्षेत्रफल दिया रहेगा और आपको लंबाई निकालना होगा और चौड़ाई निकालना होगा। तो वैसे कंडीशन में हम लिखेंगे आयत की लंबाई, आयत की लंबाई फॉर्मूला हो जाएगा क्षेत्रफल। जो क्षेत्रफल दिया रहेगा उस क्षेत्रफल और बटा में चौड़ाई। इसे लिख लीजिए। आयत की चौड़ाई। आयत की चौड़ाई निकालना है। क्या फॉर्मूला लगेगा? तो जो क्षेत्रफल होगा वो क्षेत्रफल आप ऊपर लिख दीजिएगा और उस क्षेत्रफल में लंबाई से भाग कर दीजिएगा, लंबाई। क्लियर? तो ये आयत से संबंधित 4 फॉर्मूला हमने सीखा। इस चारों फॉर्मूला को आपने कॉपी में लिखे, क्योंकि क्वेश्चन बनाने में ये फॉर्मूला हेल्प करेगा। अगला, अब हम लोग सीखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल निकालना। वर्ग में क्या होता है कि जो उनकी भुजा होती है आपस में बराबर होती है। वर्ग की क्या होती है? भुजा आपस में बराबर होती है। ABCD कहने का मतलब ये है, ये क्या हो गया? ये हो गया वर्ग। अब वर्ग का कितना भुजा है? 1 2 3 4। ये चारों भुजा इक्वल होगा, बराबर होगा। चारों भुजा क्या होगा? इक्वल होगा और बराबर होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? पहला फॉर्मूला, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुने भुजा, यानी कि भुजा स्क्वायर। क्या होगा? भुजा का स्क्वायर। फिर दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा। वर्ग का परिमाप क्या होगा? 4 गुने भुजा। ये दोनों फॉर्मूला आप एकदम लिख लीजिए अपने कॉपी में, वर्ग से संबंधित। ये वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग का परिमाप लिख लिए। हाँ, यहीं पे मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं, शुरुआत में तो मैं नहीं बता पाया। वह क्षेत्रफल और परिमाप में क्या अंतर है? क्षेत्रफल और परिमाप में क्या अंतर है? तो देखिए भैया, क्षेत्रफल का मतलब हो गया, जैसे ये क्लोज्ड फिगर हुआ, ये क्या हुआ? क्लोज्ड फिगर।
इसका मतलब यानी कि परिमाप का मतलब क्या हुआ कि ये जो बाउंड्री है ना, इसकी पूरी लंबाई को आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है। पूरी लंबाई को जोड़ देना है तो वो हो जाएगा परिमाप। क्या होगा, परिमाप। और क्षेत्रफल यानी उसके इंटरनल पार्ट, यानी अंदर का जो पार्ट है जिसमें आपको घर वगैरह बनाना है या पेड़ पौधा लगाना है या टाइल्स लगाना है, कुछ भी करना है या फर्श को बनवाना है, तो ये अंदर का जो पार्ट हो गया, ये हो गया इसका क्षेत्रफल। क्या हो गया, क्षेत्रफल। कि भाई जमीन के अंदर काम करना है। और परिमाप का मतलब है कि इसके जो बाउंड्री है उस बाउंड्री को क्या करना है, आपको जोड़ देना है। मान लीजिए कि परिमाप ये 6 मीटर का है लंबाई, 6 मीटर हो गया चौड़ाई, फिर मतलब ये सब इक्वल ही होता है, तो ये भी 6 मीटर, ये भी 6 मीटर, ये भी 6 मीटर, क्योंकि ये वर्ग है इसलिए 6 मीटर। अब सबको जोड़िए ना, 6 6 12 12 6 18 18 6 24, यानी कि 24 मीटर जो है ये क्या है, ये परिमाप है। क्या है, परिमाप। अगर इसी वर्ग का क्षेत्रफल आप निकालिएगा तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जी, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुने भुजा, यानी कि 6 गुने 6, जब 6 छक 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। क्या होगा, 36 मीटर स्क्वायर। देखिएगा कि क्या दिया हुआ है, अगर मीटर दिया है मात्रक तो मीटर स्क्वायर होगा, अगर मात्रक आपका सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो ये हमने सीख लिया। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। एक ऐसा त्रिभुज हमने ले लिया जिसका ये नीचे का क्या हो गया, आधार, और ये इसका ऊंचाई हो गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बी फॉर बेस एस फॉर हाइट। अब मात्रक जो होगा उसका वर्ग लिख दीजिएगा। क्लियर। अगर इसका परिमाप आपको निकालना है तो क्या कीजिएगा, ये भुजा जितना दिया होगा, फिर ये भुजा जितना दिया होगा, फिर ये भुजा जितना दिया होगा, इन सबको जोड़ देना होगा। मान लीजिए कि यहाँ पे दे दिया, ये दे दिया 3, ये दे दिया 4 और ये दे दिया 5। जैसे 3 मीटर हो गया, 4 मीटर हो गया, 5 मीटर हो गया ना। अब आपको इस त्रिभुज का परिमाप निकालना है। क्या निकालना है जी, त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप निकालना तो क्या कीजिएगा, सबको जोड़ दीजिए। 3 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 5 मीटर, 3 4 7 7 5 12 मीटर, ये हो गया त्रिभुज का परिमाप। अगर यही त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना रहता, क्या निकालना रहता, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना रहता तो हम क्या करते, फॉर्मूला लगाते 1/2 गुने आधार। आधार यहां देखिए नीचे क्या है, 4 मीटर, 4 लिख देते हैं, और ऊंचाई कितना है 3 मीटर, 3 लिख दे, 2 दूना 4, यानी 2 3 6 मीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल भी हम समझ लिए। आगे एक स्टेप और समझेंगे। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है आधार गुने ऊंचाई। याद रखिएगा, आधार गुने ऊंचाई। समचतुर्भुज का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। क्लियर। फिर समचतुर्भुज हो गया। अगला क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई। अब देखिए यहीं पे हम लिखेंगे समलंब, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, हो जाएगा 1/2 गुने ऊंचाई गुने a प्लस बी। आपको मैं बता दूं कि a प्लस बी क्या है। समलंब चतुर्भुज, जैसे मान लीजिए कि आपका हो गया समलंब चतुर्भुज इस तरह से, ये हो गया a और ये हो गया b। मानते हैं कि ये भुजा अगर 7 मीटर दिया है तो नीचे वाला भुजा क्या होगा, अधिक देगा, 5 मीटर दे देगा। तो आपको करना क्या है,
कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 तो लिखिएगा ही, ऊंचाई ये दिया रहेगा, हो सकता है कि ये 4 मीटर ऊंचाई दे दिया मान लेते हैं, तो ऊंचाई की जगह पे आप यहाँ पे 4 लिख दीजिएगा और ये दोनों को क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, 7 + 5। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूं, 1/2 ऊंचाई कितना है 4 गुने 7 और 5 को जोड़िएगा तो कितना होगा 12। अब देखिए ये देखिए 2 दूना 4 कट गया, 12 दूना 24। अब किसमें है, मीटर में है ना, तो यहां हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ये वर्ग मात्रक हो गया, क्या हो गया जी, वर्ग मात्रक, जो भी मात्रक दिया है उसको वर्ग में लिख देंगे, मीटर स्क्वायर। ये समलंब चतुर्भुज का हमने क्षेत्रफल निकाला। आगे देखिए, एक अभी कुछ देर पहले मैंने समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाला था, जो कि 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई था। सॉरी वेरी सॉरी। अभी हमने समचतुर्भुज का एक क्षेत्रफल निकाला था जिसका फॉर्मूला था आधार गुने ऊंचाई। क्या था, आधार गुने ऊंचाई। एक और फॉर्मूला अभी मैं आपको बता रहा हूं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, उसे भी लिख लीजिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2। ये d1 इंटू d2 क्या है, इनका विकर्ण है। क्या है, इनके विकर्ण है। विकर्ण d1 इंटू d2 क्या है, विकर्णों का गुणनफल। ये d1 और d2 क्या है, विकर्ण है। विकर्ण समझते हैं, जैसे मान लेता हूं कि ये हमारा एक फिगर हो गया, देखिए यहां से एक फिगर ऐसे मिल गया, एक ये देखिए लाइन ऐसे मिल गया। जैसे ये हमारा लाइन मान लीजिए कि d1 हो गया, तो ये दूसरा हो जाएगा d2, चाहे ये हो गया d1 तो ये हो जाएगा d2। ये विकर्ण है, ये क्या है, विकर्ण। अब जैसे ये आयत हमने लिया, आयत में भी विकर्ण कितने होंगे, विकर्ण 2 विकर्ण होंगे। ये देखिए ये आया एक विकर्ण और ये गया ऐसे, ये दूसरा विकर्ण हो गया। समझ में आया। तो समचतुर्भुज क्षेत्रफल का मैंने आपको 2 फॉर्मूला बताया। पहला फॉर्मूला बताया था 1/2, पहला फॉर्मूला जो मैंने बताया था आधार गुने ऊंचाई। दूसरा फॉर्मूला मैं आपको अभी बता रहा हूं 1/2 इंटू d1 इंटू d2। ये सारे फॉर्मूला अपने कॉपी में आप लिखिए, क्योंकि इन सारे फॉर्मूला की ही मदद से आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। हम एक चीज और पढ़ेंगे, वृत्त। वृत्त को मैं पढ़ा रहा हूं, अच्छे से आप कॉपी में लिखते चलिए, समझिएगा। देखिए ये एक मैंने वृत्त बनाया, क्या है, ये वृत्त है। यहां देखिए ये केंद्र है, ये क्या है, केंद्र। केंद्र से देखिए ये जो डिस्टेंस है ये हो गया त्रिज्या, इसको क्या बोलेंगे, त्रिज्या। त्रिज्या को हम किससे सूचित करते हैं, स्मॉल r से या कैपिटल R। यहाँ पे ये r जो है ये क्या है, त्रिज्या है। आप बात को समझना, एक और त्रिज्या हम लेंगे यहां से लेके ऐसे, जब दो, एक ये त्रिज्या हो गया और एक ये त्रिज्या, इन दोनों त्रिज्या को जब हम जोड़ देंगे, अब देखिए क्या हो गया। एक फॉर्मूला होता है व्यास, क्या होता है, व्यास। व्यास को इंग्लिश में बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं, डायमीटर। यानी कि डायमीटर का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, देखिए r और r, 2 इंटू r। ये जो 2 इंटू r है ये क्या है, व्यास है। क्या है, व्यास। और जब देखिए समझिए, तो व्यास निकालने का फॉर्मूला पता चल गया कि त्रिज्या जो है उसको 2 से गुना कर देना है। दूसरा एक और फॉर्मूला आपको बताऊंगा। मान लीजिए कि आपको निकालना है त्रिज्या, व्यास दिया है, क्या दिया है, व्यास। व्यास दिया है, मतलब ये व्यास जो है वो दिया हुआ है, आपको निकालना है त्रिज्या। तो व्यास जो भी दिया रहेगा यानी डायमीटर, ये क्या है, डायमीटर। जो भी दिया रहेगा उसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। अगर मान लीजिए व्यास यहां से लेकर यहां तक ये जो लंबाई है 14 सेंटीमीटर दिया है, तो 14 सेंटीमीटर पूरे का दिया है, इसको हम क्या बोलेंगे, व्यास बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, व्यास। अब 14 सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ है, इसको 2 से क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए। 2 7 जा 14 होगा, यानी कि व्यास आपका कितना होगा, 7। व्यास कितना होगा, 7 मीटर। तो हमने आपको व्यास निकालना बताया और त्रिज्या दिया रहेगा तो उससे अगर त्रिज्या दिया है तो उससे हम व्यास निकालेंगे। अगर व्यास दिया है, व्यास ये दिया हुआ है, तो उससे हम त्रिज्या निकालेंगे। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, व्यास निकालने का फॉर्मूला 2 इंटू r, रेडियस में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। और त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला है कि जो भी व्यास दिया रहेगा उसमें 2 से भाग कर दीजिए, उसमें 2 से भाग कर दीजिएगा। जल्दी से लिखिए, अभी और बताना है। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, क्या, वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है
पाई आर स्क्वायर। याद रखिएगा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यहां अब फिर दूसरा क्या होता है, वृत्त का परिमाप। वृत्त का परिमाप फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। आप लोग को मैं बता दूं पाई का मान क्या होता है। पाई का मान क्या होता है, 22/7 या 3.14। यही दोनों पाई के जगह पे आपको मान यूज करना है। पाई का मान 22/7 यूज कीजिएगा, नहीं तो 3.14 यूज कीजिएगा। अब यहां पे आपको एक क्वेश्चन मैं दे के बता रहा हूं, क्वेश्चन से सॉल्व भी करूंगा कैसे क्षेत्रफल और ये परिमाप निकालना है। देखिए यहाँ पे 14 सेंटीमीटर जो है व्यास है, क्या है, व्यास। तो सबसे पहले आप इसका त्रिज्या निकाल लीजिए। त्रिज्या, ये जो आर है त्रिज्या है ना, ये आर क्या है, त्रिज्या। तो त्रिज्या निकालिए। तो त्रिज्या कैसे निकालिएगा, जो व्यास दिया है ना उस व्यास में आप 2 से भाग कर दीजिएगा। व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो 14 में हमने 2 से भाग किया, 2 7 जा 14 यानी 7 सेंटीमीटर। ये क्या निकला, त्रिज्या निकला। अब वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अच्छा, वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर। क्या होता है वृत्त का परिमाप, 2 पाई आर। अब यहाँ पे 2 रख दीजिए, पाई की जगह पे 22/7 रख दीजिए और आर की जगह पे 7 रख दीजिए। ये देखिएगा 7 से 7 कट गया, 22 दूना 44 यानी 44 सेंटीमीटर। देखिए परिमाप है तो केवल सेंटीमीटर लिखा हूं, क्षेत्रफल रहता तो वर्ग लगा देता, सेंटीमीटर स्क्वायर करता। यानी 44 सेंटीमीटर हमने वृत्त का परिमाप निकाला। इसको देखिए, बनाइए वृत्त का परिमाप। फिर एक और क्वेश्चन बताएंगे वृत्त का क्षेत्रफल। अब हम लोग निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह पे हमें रखना है 22/7। रेडियस कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो 14, 1 मिनट रुक जाइएगा, ये 14 सेंटीमीटर रेडियस नहीं है, ये 14 सेंटीमीटर क्या है, व्यास है। क्या है, व्यास। व्यास से अभी मैंने त्रिज्या भी निकाला था, त्रिज्या आया था 7। त्रिज्या कितना आया था, 7। अब यहाँ पे 7 × 7, क्यों 7 × 7 लिखा, क्योंकि यह आर स्क्वायर है। क्या है, आर स्क्वायर। अब देखिए 7 से 7 कट गया, 22 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब 22 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, यहां कर दे रहा हूं 22 × 7, 7 to the 14 4 carry 1, 7 to the 14 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। ये हमने वृत्त का निकाल लिया। आगे और भी क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, अभी फिलहाल इतना आप लोग लिख लीजिए। चलते हैं, बाय।